नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिशन कर्मयोगी योजना अंतर्गत शिक्षक साथियों हेतु आई गोट पोर्टल यानी कि आई गोट एक ऐप है, आई गोट कर्मयोगी। उस पर बहुत बहुत महत्वपूर्ण कोर्सेस ओपन किए गए हैं, जिसकी पूरी कोर्सों की सूची नीचे जारी की गई है, किनको करना है किनको नहीं करना है, और ऑनलाइन तरीके से हम कैसे इन कोर्सेज को पूरा करेंगे वो भी हम देखेंगे, जिसमें माहवार कोर्स की सूची जारी की गई है। साथियों, मैं आपको बता दूं, ये जो कोर्स है मैंने किए हैं यहाँ पर कुछ कोर्सेज जो कि हमारे एक शासकीय सेवक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप एक कोर्स पूरे तरीके से पूरे मनोयोग से करेंगे तो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। हम यहाँ पर पहले समझ लेते हैं, फिर ऑनलाइन तरीके से कैसे किस ऐप पर इस कोर्सेज को पूरा करना है वो भी हम देखेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम आदेश पढ़ लेते हैं कि विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में मध्य प्रदेश में क्षमता निर्माण नीति 2023 के सफल क्रियान्वयन हेतु विभाग अंतर्गत कार्यरत लोक सेवकों के लिए RCVP नरोन्ना प्रशासन अकादमिक द्वारा आई गोट पोर्टल पर ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉडल उपलब्ध कराए गए हैं। राज्य संभाग जिला अंतर्गत कार्यरत समस्त प्रथम द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों तथा सभी स्तर के शिक्षकों को, यहाँ पर सभी स्तर के शिक्षकों को निर्देशानुसार ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। प्रशासन अकादमी के निर्देशानुसार इस वर्ष 15 घंटे के प्रशिक्षण सभी स्तर के अधिकारियों को कर्मचारियों को प्राप्त करना है। इस हेतु प्रत्येक माह के लिए किए जाने वाले प्रशिक्षण सुझावात्मक सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। साथियों, यहाँ पर सूची दी है जिसमें पूरे मॉड्यूल भी दिए, लेकिन इस अभी वर्तमान में हमें कौन कौन से कोर्सेज करना है वो आप देख लीजिएगा। इस सूची को देखिए, इसमें जो कोर्सेज हैं वो आप नाम से ही समझ जाएंगे। जैसे वर्ष 2025 हेतु प्रत्येक माह के लिए निर्धारित प्रशिक्षणों की सुझावात्मक सूची, जैसे कि अगस्त माह में, जो अगस्त माह अभी वर्तमान में निकलने की ओर है, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। साथियों, ये कोर्स मैंने किया है, बहुत ही अच्छा कोर्स है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में 1 to 1 पूरी जानकारी दी गई है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है, ये भी मैंने किया है। इसमें भी पूरी जानकारी दी गई है आचरण नियम 1965 के संबंध में, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, यानी कुल मिलाकर जितने भी कोर्स यहाँ पर दिसंबर माह तक के लिए दिए गए 5 माह में, ये सभी हमें करना है। साथियों, एक जो कोर्स है वो 50 मिनट के लगभग का कोर्स है, और पूरे सत्र में 5 महीने में हमें 15 घंटे में इन कोर्सों को, मतलब लगभग 15 घंटे के पूरे कोर्सेस हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो है कोर्स कैसे करना है। तो साथियों, मैं लिए चलता हूं आपको प्ले स्टोर पर कौन सी ऐप है जिसको आपको डाउनलोड करना है। उस ऐप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से सीधे उस पर जा सकते हैं। तो हम चलते हैं जो है प्ले स्टोर पर। तो साथियों, आप देख रहे हैं ये मेरे मोबाइल की मेन स्क्रीन है, इसके आप प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे, और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद में प्ले स्टोर का जो सर्च बार है उसमें टाइप करेंगे आई गोट कर्मयोगी। मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ आई गोट कर्मयोगी, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, उसको हम सर्च कर लेंगे। इसमें जो सबसे ऊपर लॉगिन देख लेना साथियों, आई गोट कर्मयोगी लिखा हुआ सबसे ऊपर, मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद में ओपन आ जाएगा, यहाँ पर ओपन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर साइन इन यानी कि आपको लॉगिन होने के लिए ऑप्शन आएंगे। बहुत सरल प्रोसेस है लॉगिन की, आप साइन इन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे कुछ ही देर में, तो साथियों आपके पास कुछ इस प्रकार से ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पर जीमेल से भी लॉगिन हो सकते हो, और आप चाहो तो मोबाइल नंबर से लॉगिन हो सकते हो। तो हम यहाँ पर लॉगिन विद OTP क्लिक कर लेंगे, जो सरल प्रोसेस है। यहाँ पर अपने जो मोबाइल नंबर एजुकेशन में दर्ज हैं वो मोबाइल नंबर हम यहाँ पर डाल देंगे। मैं यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो साथियों, यहाँ पर मैंने अपने मोबाइल नंबर डाल दिए हैं। तो साथियों, आप अपने मोबाइल दर्ज करने के बाद में रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा, वो OTP यहाँ पर फिल कर दीजिए। जैसे ही आप OTP यहाँ पर दर्ज करेंगे, सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट पर क्लिक करने के उपरांत कुछ ही देर में जो है आपका कर्मयोगी ऐप जो है वो ओपन हो जाएगा। तो साथियों, अब यहाँ पर आपके पास कुछ इस प्रकार से पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आपको ये लगेगा कि मुझे कहाँ से कोर्स ओपन करना है, कहाँ मुझे कोर्स मिलेंगे। तो आपको क्या करना है कि आप जो नीचे देख रहे हैं यहाँ पर सर्च, इस सर्च पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। और साथियों, सर्च बार ओपन करने के बाद में यहाँ पर आप जो है जो भी कोर्स आपको करना है वो कोर्स यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा। सर्च करने के बाद में यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर दीजिएगा, तो वो जो कोर्स हैं वो यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कोर्स हमने सर्च किया है। तो साथियों, आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति
कोर्स 2020 जो आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ओपन हो चुका है। जो कोर्स ओपन हो जाएगा आप उस पर टिक करिएगा। टिक करने के बाद जो है आपका कोर्स यहाँ पर नीचे इनरोल लिखा आएगा, जहाँ पर आप स्टार्ट अगेन देख रहे हैं यहाँ पर इनरोल लिखा आएगा, क्योंकि मैंने ये कोर्स पूर्ण कर चुका हूँ। तो आप जो है इनरोल पर क्लिक करिएगा, 1 to 1 आपके सारे कंटेंट शुरू हो जाएंगे। तो साथियों इस प्रकार से आप कोर्स पूरा कर सकेंगे। दूसरी बात कि आपने कितने कोर्स पूरे किए हैं, कितने कोर्स अधूरे हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर माय लर्निंग लिखा है, लास्ट में माय लर्निंग पर टिक करेंगे। जैसे ही आप माय लर्निंग पर टिक करेंगे तो यहाँ पर 2 चीज़ें आ रही है, एक इन प्रोग्रेस और दूसरा कंप्लीट। तो मेरा जो मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण वाला कोर्स चल रहा है और कंप्लीट कौन सा कर लिया है साथियों, तो आप देख रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कोर्स मेरा कंप्लीट हो चुका है। आपका कोर्स यहाँ पर आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं और दूसरा सर्टिफिकेट को यहाँ से शेयर कर सकते हैं। तो दोनों ही काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं सर्टिफिकेट शेयर पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कुछ ही देर में आपका जो सर्टिफिकेट है वो ओपन हो जाएगा। और दूसरी बात है कि जो कोर्स आपको करना है वो आप वहाँ से सर्च बार से यहाँ से टिक करके कर सकते हो। तो साथियों आप देख रहे हैं आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है और यहाँ कौन सा कोर्स का सर्टिफिकेट डाउनलोड हुआ है ये आप पढ़ सकते हैं, हैज़ कंप्लीटेड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो इस प्रकार आप जो है सभी कोर्स समय सीमा में पूर्ण कर सकते हैं इस प्रकार विधिवत। और जितना कोर्स पूर्ण जो है शैक्षणिक स्तर से नहीं है उतने ज़्यादा साथियों ज्ञानवर्धक है, तो आप इसके जरूर पूरा कीजिएगा। साथियों इसके बाद में कुछ और सवाल आपके हो सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि आप अपनी प्रोफाइल कैसे चेक करेंगे। तो आप देख रहे हैं सबसे ऊपर कॉर्नर में आपके नाम का और सरनेम का यहाँ पर माय लर्निंग लिखा आ रहा होगा, इस पर हम टिक करेंगे। इसके बाद में जैसे इस पर टिक करेंगे तो इसको हम जो है यहाँ से प्रोफाइल व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो कुछ ही देर में यहाँ पर आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, जिसमें भी यहाँ पर लिखा रहेगा जो है कितने पॉइंट्स आपको मिले हैं, कितने सर्टिफिकेट आपने डाउनलोड किए हैं। इसके बाद नीचे आपकी पूरी जानकारी आ जाएगी, जो एम्प्लॉय कोड है, आपकी जीमेल आईडी है, मोबाइल नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद जो भी भाषा है मतलब कुल मिलाकर आपकी यहाँ पर पूरी प्रोफाइल आ जाएगी। इसके बाद में आप चाहो तो आप यहाँ पर सर्विस हिस्ट्री डाल सकते हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाल सकते हो, अचीवमेंट डाल सकते हो। यहाँ पर जो अपने बारे में जानकारी डालने की भी सुविधा दी गई है। तो साथियों आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथी शिक्षकों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये कोर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने ज्ञानवर्धन के लिए भी आवश्यक है। तो साथियों धन्यवाद, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।